ये पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं उनका भी परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। गर्भ संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के समीप गए, पूजन किया प्रयागराज ने। कैसे हो, बड़ी कृपा है, भगवान ने तीर्थराज बनाया, विश्व के सारे तीर्थ आकर पाप रूपी कर यहां दे जाते हैं। सारे तीर्थ आते, ब्रजमंडल, हाँ ब्रजमंडल तो कभी नहीं आया, फिर आप तीर्थराज कैसे? नारद जी ने प्रयागराज तीर्थ ने श्री भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से पुकारा, भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु समस्त तीर्थों का राजा आपने मुझे बनाया, हां, पर ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष का कोई भी तीर्थ हमें यहां कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज 84 कोष मेरा घर है। तो कहा प्रभु एक और समस्या है कि सारे तीर्थ पाप रूपी कर हमको दे जाते हैं, हम अपने पापों को कहां नष्ट करें? तो कहा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में रज में लौट जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। तीर्थराज प्रयाग यहां स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। जब कुंभ पड़ता है तो परिक्रमा मार्ग में यहां कर तीर्थराज प्रयाग लौटते हैं, रजरानी में अपने को निष्पाप करते हैं। पुण्यात पुण्यम मंगलम मंगलानाम दिव्यात दिव्यम कामदम कामदानाम, मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सामर्थ हमारे प्रभु से ही प्राप्त किए हुए हैं, और हमारे प्रभु का भी परम मंगल वृंदावन धाम करता है। जब जैसी इच्छा होती वैसे ही स्वरूप प्रकाशित करके युगल सरकार को सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। मंगल भवन सुख सिंधु प्रिया प्रीतम का परम मंगल परम सुख विधान वृंदावन धाम करता है। कामदम कामदानाम, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करने की सामर्थ्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि में, वो सबको सामर्थ्य दिए, उन्हीं की सब शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी वो हैं। इसीलिए वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान के चरण की महिमा जब वर्णन, प्रणत कामदम, जो इन चरणों की शरण में आ गया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण, और यहां प्रभु की कामनाएं वृंदावन पूर्ण करता है। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब कोई कह सकता है जो स्वयं भगवान हैं उनकी कामना क्या हो सकती है, तुम क्या जानो? जो दाता है वो कभी मांगते नजर आएगा, लेकिन लोक व्यवहार की भी भक्ति में देख लो तो वामन रूप धर के बलि क्या मांगने जाते हैं? नहीं जाते। तो यहां तो प्रेम राज्य है, यहां तो मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। कामदम कामदानाम, युगल सरकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे युगल सरकार की कामनाओं की पूर्ति वृंदावन करता है। जब जैसी रुचि उसी क्षण वैसा ही निकुंज, वैसी शोभा, वैसी लीला के सब सामग्री उपस्थित कर देता है। सारात सारम प्रेमदम, समस्त साधनाओं का सार है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का भी सार है प्रेम धर्म, और वो प्रेम धर्म प्रदान करता है वृंदावन। प्रेमदा नाम अनन्य वृंदारण्य, तो जो वृंदावन के अनन्य हो गया वो निश्चित प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम प्राप्ति की साधना क्या? वृंदावन की अनन्यता, मेरो प्राण वृंदावन, मेरो जीवन वृंदावन, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो वृंदावन चलते फिरते अपने प्रेम स्वरूप किसी रसिक का संग करा देगा, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जहां रसिक का संग हुआ वहीं प्रेम प्रकाशित होता है। तो वृंदावन का जब अनन्य कोई होता है तो वृंदावन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करा देता है, और महात्माओं के संग से प्रेम का उदय होता है। इसलिए कहते वृंदारण्य तो मन्यताम कहा। ऐसे वृंदावन को छोड़कर हम किसको माने अपना? जो परम पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, मंगलानाम, जो सबको मंगल प्रदान करने वाले उनका मंगलम, जो दिव्याति दिव्यम, जो कामदम कामदानाम, जो सारात सारम प्रेमदम प्रेमदानाम। ऐसे हम वृंदावन की अनन्य भावना स्वीकार करते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमारा मंगल हो जाएगा, हम परम पवित्र हो जाएंगे, हमें रसिकों का संग मिल जाएगा, हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज
करुणा करके कहते हैं कि यदि आपको इसी जन्म में अद्भुतानंद की प्राप्ति करनी, अद्भुत प्रेम आनंद जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है, तो रसिकों का संग करो। रसिक कैसे होते हैं? जिनको सहज स्वभाव पर श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा जिनका और कुछ चिंतन ही नहीं है, रात दिन जिनका भजन में बीतता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, निश दिन बीते भजन में और न कछु सुहाय। सभा संगोष्ठी, राजकथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, प्रपंच, इससे कोई मतलब नहीं, रात दिन केवल प्रिया प्रीतम, ऐसे से ही जगत मंगल होता है। जिनको ये भ्रम है कि अरे ये तो चुपचाप एकांत में बैठे रहते हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, तो जगत मंगल कैसे होगा? तो ऐसे महापुरुषों की वाणी, ऐसे महापुरुषों के शरीर से स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से लोग निष्पाप हो जाते हैं। दर्शन हो गया, ये तो बड़ी बात, अगर वायु स्पर्श हो गई तो निष्पाप कर दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भगवान के वचन है। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाते हो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोगों को तार देते हैं। कौन? बोले निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात, कुछ और अच्छा नहीं लगता। रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन, और उन्हीं के जो भजन में डूबे हैं उनको कहते हैं रसिक जन। और ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणयन सिरात, यदि ऐसे भक्त मिल जाए तो नेत्र शीतल हो जाए, हृदय की जलन मिट जाए। क्यों? क्या प्रभाव है? बोले दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से निष्पाप कर देते हैं। संत महापुरुषों का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सेवन किया जाए तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, पर संत जन मिल जाए तो एक साथ पाप ताप दैन्यता तीनों का नाश करके भगवत प्राप्त बना दे। ऐसे लोग किसी और की बताई बात ना सुनो, नहीं तो जरा सा भी असर दूसरे का आते ही रंग बदल जाता है। तन मन प्राण न्यौछावर की वृत्ति रखने वाले को ऐसे गिरते देखा है। ऐसे किसी का भी संग हो जाए, अन्य आश्रय हो जाए, कोई भी रिश्ता नाता रुपया पैसा कहीं भी फर्क पड़ जाएगा। जैसे बड़ा सुंदर दूध बाल्टी में टंगा है, थोड़ी खटाई डालो फट गया, फटने में देर नहीं लगती। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तीनही को जब रसिक जनों से कोई जुड़ता है तो सबसे पहली शर्त होती है अन्य संबंधों का त्याग करो। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा और रसिक की विचारधारा में बहुत अंतर है। यदि उनकी विचारधाराओं में लग गए तो रस क्षेत्र अंदर से हट जाएगा, महिमा जागृत हो जाएगी संसार की जो पहले ही थी, और रसिक संग हुआ तो श्यामा श्याम की महिमा जागृत होगी। इसलिए शब्द लिखा तीनही को संग कीजिए, केवल उन्हीं का संग कीजिए, छाड़ी और सब गैन और सब रास्ते छोड़कर। बहुत मिल बहुत, आप ये समझिए जब आप रसिक संग करेंगे तो माया अपना भी रंग भेजेगी। बड़े बड़े रंग हैं भगवत मार्ग में। जे ही आपको रसिक संग मिलेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो माया कनेक्शन काटने के लिए कैंची भी भेजेगी, कुसंग। कस्तरति कस्तराति मायाम यो संगास्त्यजति यो महानुभाव सेवते यो ममता रहे, जो ममत्व रहित है वही संगास्त्यजति, कुसंग का त्याग, कुसंग का त्याग। बहुत विचित्र दशा है संसार की। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति जुगल प्रेम रस मगन जेते ही अपनी पाती। प्रिया प्रीतम के जो भजन में मगन है उन्हीं में चित्तवृत्ति लगाओ। बहुत भांति के मत जहां तिन्हीं न समुझे संग, नव किशोरता माधुरी बिना ना पुनो रंग। बहुत भांति के जहां मत होते हैं वो अपना प्रेम रंग नहीं होता। अपने को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जो प्रिया प्रीतम से बिलक करने वाली ही हो।
संतों को बहुत कष्ट दिया गया। सत मार्ग में चलने वाले, सत मार्ग में मौज मस्ती से रहने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। सत मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो संसार कष्ट ही कष्ट देता है, कष्ट ही कष्ट देता है। आप देखो लो, खुद देख लो, अगर आप धर्म से सत से चलने लगोगे तो आपका मार्ग बाधित करने के लिए सैकड़ों तैयार हो जाएंगे, सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कृपा है, सत्संग का लाभ ले लो। ये हम कर रहे हैं इसलिए नहीं तुम्हें कह रहे हैं, पक्का श्री जी करवा रहे हैं इसलिए सत्संग का लाभ ले लो। नहीं, सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा, कागज में लिख ले। सत्संग ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्र सम्मत, जिससे मन को मारकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित किया जाता है। तो बहुत भांति के मत जहां तिनय न समुझे संग, बहुत सावधानी से अपने कानों को रखे, हर एक की बात न सुने। नौ किशोरता माधुरी बिना ना अपनो रंग, सी प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिक जनों के संग के सिवा और हम कोई संग ना करें। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनके यह उपास ऐसो संग जु कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे देखो किनका संग करना है। बोले जो वृंदावन के प्रेम विलासी श्री श्यामा श्याम के प्रेम विलास में चित्त को डुबाए हुए, जिनकी उपासना प्रेम की है। आप वृंदावन के शरणागत हैं, प्रिया प्रीतम के शरणागत हैं, बस ऐसे ही प्रेमी जनों का संग करना है और किसी का संग नहीं। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में। रसिकों की जानते हो प्रिया प्रीतम के प्रति कैसी दृष्टि होती है? जैसे दो नेत्र और दृष्टि एक। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कबहु न अंतर होई। एक क्षण के लिए प्राण सुएक देह है दोई। एक प्राण दो तन, दो नेत्र एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम। प्रिया ही प्रीतम है, प्रीतम ही प्रिया है, कोई अंतर है? पर ठसक है, क्योंकि रस भोक्ता लाल जो है, रसदात्री प्रिया जो है, इसलिए सहचरियों की ठसक है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासु। बहुत संग संभल करके करे। नव किशोर सुकुमार तन, रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव तीन सो ही करी संग। केवल संग हमें करना है तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस रंग में रंगे हुए महापुरुषों से। अगर आप वृंदावन की शरण में हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में, तो ये नियम ले ले, क्योंकि इस रस मार्ग में चलना केवल रसिक महापुरुष के संबंध से है, साधना से नहीं, ध्यान रखना। जैसे डिब्बे में कोई पावर नहीं है, केवल इंजन के कनेक्शन से वो पहुंच जाता है जहां इंजन पहुंचता है, ऐसे ही हमारा संबंध केवल हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। रसिक संबंध। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह है जो कृपा हरिवंश की। नित्य एक मात्र अपने धर्मियों का संग, तो प्रेम रंग की प्राप्ति संबंध से हो जाती है। कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन इक ठोर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। इस रस के मार्ग में अनन्य भाव लेकर चलना बड़ा कठिन है। राई के सम अगर थोड़ा मन चलायमान कर दो तो मिलावट हो जाएगी, और इस मार्ग में मिलावट नहीं है। अब या में मिलौने मिले न कछु जब खेल रास सदा बन में। ये शुद्ध मार्ग है, विशुद्ध मार्ग है, महामाधुरी रस है। बोले कठिन रसिक अनन्यता, रहत न मन इक ठोर। या साधना की प्रधानता नहीं, या अनन्यता की प्रधानता है। अनन्यता है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसीलिए हम गरज कर कहते हैं अनन्यता। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते सम लहे न कोई। श्यामा श्याम का अनन्य भक्त अभी जितेंद्री नहीं है, विषयी है, तो भी करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनन्य है। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठोर। ये मन बड़ा चलायमान है, जहां सुना कि ऐसा करो फट से अभी ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े विधान हैं सुख प्राप्ति के, बड़े बड़े जादू हैं, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति महाआनंद प्रदान करने का एक ही विधान है, भगवत प्रेमी महात्मा का संग।
एक ही विधान है, जब तक साधु संग नहीं होगा कभी प्रीति रंग नहीं चढ़ सकता। तो यदि साधु संग मिल गया तो अनन्य हो जाओ श्यामा श्याम के, अन्य संग मत करो, नहीं तो बहुत बाधाएं खड़ी हो जाती है। देखा है अन्य संगियों को भ्रष्ट होते देखा है। राई के सम चलत ही हो तौर के, राई के दाना बहुत छोटा होता है, इधर से इधर चले मार्ग छूट गया। बस तुम्हें इस मार्ग में ऐसा समझना है कि झोली फैलाए खड़े रहना है। लाइन में बोला जाएगा कितनी देर से खड़े, बोले इतनी देर से। कुछ मिला, बोले अभी तो केवल झोली ही हाथ में। यहां श्यामा श्याम मिल जाएंगे केवल अनन्य होकर। हरिवंश चंद्रजू के द्वारा स्थापित की हुई प्रेम रस वृत्ति के इस मार्ग में अनन्य होकर बैठे हैं भरोसे में लाडली जू के। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, मेरी लाडली जू मेरी प्रिया जू। राई के सम चलत ही हो, राई भर भी अगर कोई मिलावट कर दी तो मार्ग छूट जाएगा। बगले में लाइन खड़ी है अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रस की प्राप्ति की। भजन न हो, भजन किए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के लाडली लाल नहीं मिलती। इसलिए एक क्षण के लिए भी भजन मत छोड़ो, हर समय राधा 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 नाम जप करते हुए लाडली लाल की सेवा, समाज की सेवा। महामधुर रस प्रेम को जिनके लागो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजय तिनको संग। भाग्यशाली जो हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं कि अब मुझे श्यामा, जैसे कल आप श्रृंगार कीर्तन के समय पद में गा रहे थे कि ना घनश्याम को जानता हूं ना लाडली जू को जानता हूं। हे गुरुदेव, आपके पद पंकज का आश्रय लेकर के मैं आपके अनन्य होकर पड़ा हूं, मुझे और जानने की जरूरत। मेरे लाडली लाल आप हैं, आपका संग, आपका दर्शन, आपका संभाषण मानो लाडली लाल का संग। महामधुर रस प्रेम में जो डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, इन्हीं का संग करो, इन्हीं के संग से प्रिया प्रीतम का रंग चढ़ जाएगा। और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जो केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, मन वचन कर्म से उनके हो जाओ, उनके दासत्व को स्वीकार कर लो, श्यामा श्याम मिल जाएंगे। ये महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का प्रकट किया हुआ सिद्धांत है। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्यामा श्याम के अनुरागी के चरणों में तुम अगर दासत्व भाव प्राप्त कर लिए तो श्यामा श्याम आपके अधीन हो जाएंगे। इसलिए कह रहे सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जो श्यामा श्याम के प्रेमी हैं, मन वचन कर्म से उनकी दासता स्वीकार करने से श्यामा श्याम स्वाभाविक सहज कृपाल होकर मिल जाते हैं। अब इसमें बड़ी समस्याएं हैं, कभी शरीर की अस्वस्थता, कभी मानसिक अस्वस्थता, कभी काम क्रोध आदि का वेग। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मार्ग मत छोड़ना। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवे नाही। जब कदम रख दिया प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में तो अब कदम वापस नहीं जाएंगे, चाहे गर्दन काट दी जाए। और इसकी परीक्षा होती है प्रलोभन या भय, दोनों की, दोनों से आपको पीछे हटाया जाएगा। जब कोई अनन्य मार्ग में चलता है, बोले कठिन है रसिक अनन्यता, इसलिए इसमें इतनी निष्ठा रखनी चाहिए कि अब चाहे शरीर छूट जाए, चाहे जितना कष्ट हो, हम भगवत मार्ग ये जो मुझे श्री जी के चरणों का मिला इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे जितना कोई बड़ा महापुरुष आके प्रलोभन दे किसी भी बात का, या स्वयं प्रभु आके बोले तो नहीं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। खंड खंड हो जाए तन फिर के चितवे नाय। जैसे सूरवीर युद्ध में लड़ रहा है, बाण लग रहे हैं तो पीठ दिखा के नहीं भागता, छाती पे बाण सहता है। ऐसे ही सूरवीर योद्धा भगवत प्रेम मार्ग का होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मारते हैं, संसार निंदा स्तुति अपमान करता है, हर कदम पर कष्ट मिलता है, पर नहीं कबहू कैसी भी स्थिति भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं। हम भजन बल से श्री जी को प्राप्त करने नहीं, कृपा बल से। हमारी झोली फैली है, कभी हरिवंश चंद्रजू कृपा करेंगे, हमारी झोली में श्यामा श्याम दे देंगे। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, कभी भजन में थोड़ा मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। ध्रुवदास जी महाराज, ये स्थिति आती है। साधक को भजन मार्ग नहीं छोड़ना। पड़े हैं आपके होके, नहीं मन लग रहा, कोई बात,
पर हम बैठकर टीवी नहीं देखने लगेंगे, पेपर नहीं पढ़ने लगेंगे, गंदे पुरुषों का संग नहीं करने लगेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे। पढ़े हैं 2-4-6 घंटे मन हमारा उदासीन है, फिर इसके बाद भजन में लग जाएगा। जाएगा कहां? गाहे न दूजी 40 बात पे ध्यान दे। चलो भजन में मन नहीं लग रहा, उनके घर चलते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते, चलो भाई कोई सीरियल लगा। ये नहीं, ये फिर तो दूजी चाल हो गई। पड़े रहो, मन बदल जाएगा, श्री जी में फिर लग जाएगा। कहा आचार अपरस कहा, बहुत सुंदर बात है अगर समझ पाओ। कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। हम लाडली जी के हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़े आचार नियम अपराध छुआछूत, तो ये सब संयम व्रत नियम भजन के विधान एक कोने में। और हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरी लाडली जी, मेरी प्रिया जी, ये एक बात, वो 100 फेर, ये एक बात। अगर ये बात नहीं आई श्री जी के प्रति तो ये सब किया कराया मिट्टी हो गया, किस काम का? नियम व्रत संयम, ये विधान वो परसु दूर, सब बहुत प्रकार की विधियां हैं। अगर प्रेम नहीं आया तो सब व्यर्थ हो गया। उपासक के जितने विधि विधान हैं, सारे कर्म धर्म सब व्यर्थ चले गए। सबका सार प्रेम, और प्रेम का सार अनन्यता में ठसक हो जाना, इसी से प्रेम होती। मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्यामा, वही सच्चिदानंद है, श्यामा बना हुआ है और कोई नहीं, वही सच्चिदानंद। इस मार्ग के उपासक को सावधानी ये कह रहे, भजन न करे निमित्त लय, परे सहज रस ढार, जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। कोई निमित्त लेकर उपासक को भजन नहीं करना चाहिए। हमारा ये काम बन जाए श्री जी, हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए, हम ये करें। हम कह रहे भजन तो हमारा स्वभाव है, भजन करना। हमारी कोई समस्या है तो हम आपसे बता रहे हैं, आप हमारे स्वामी हो, उसके लिए हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। घर में जैसे अपनी माँ से हम बात करते हैं तो कोई लेन देन की बात करते हैं क्या? क्यों, वो मेरी माँ है। ऐसे ही हमारे आराध्य देव हैं, प्रिया प्रीतम। मानव गृहस्थ में कोई समस्या है तो आप बात कीजिए, लेकिन कोई निमित्त मत बनाइए। हमारा भजन का स्वभाव अष्टयाम सेवा भजन है। हमारी समस्या है, हम आपसे निवेदन करते हैं उसको दूर कर दो या बनाए रखो। जो जो प्यारो करे सोई मोई भावे, लेकिन हम उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। हम आपके हैं, क्योंकि अनुष्ठान और आपके हैं ये दोनों बातें नहीं बनती। अपने लिए अनुष्ठान और हम आपके हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल 36 है। 36 जोड़ नहीं बनता। जब आपको तनवांग मनोभिरमलय सोहम तो वास्यता, तो हमारा अनुष्ठान क्या? हमारे अनुष्ठान आप हैं। हमारी समस्या है, हम आपसे बता रहे हैं कि हमारा मन ये कह रहा है, हमारा मन इस संकट में फंस रहा है, हमारे शरीर और संसार की जरूरत है, आप देख लीजिए जैसा जो कुछ। ये तब होता है जब पूर्ण शरणागत नहीं होती। और जब पूर्ण शरणागत हो जाती तो योगक्षेमम वाह्म्यम वो स्वयं करते, अपने को कुछ कहना नहीं पड़ता। भक्त न ऐसो चाहिए, मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक, दुख पाए बिललाए। ऐसा प्रेम मार्ग में भगत नहीं टिक पाता। सुख है, अनुकूलता है तो जय गुरुदेव, वाह वाह वाह। प्रतिकूलता आई, दुख आया, थोड़ा सा अपमान हुआ, बिलला गया, सब खत्म। इस मार्ग में भक्त न ऐसो चाहिए, मन धीरज छुट जाए। नहीं, मन का धैर्य छोड़ने की बात नहीं। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता आएगी। आज प्रतिकूलता है, कल अनुकूलता आएगी। हम अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी, हम तो समतुल मार्ग के पथिक हैं। और